इस एपिसोड की शुरुआत किसी ओपनिंग नरेशन से नहीं होती, बल्कि एक लंबे साइलेंट से होती है, जहां बैकग्राउंड नॉइज भी नेचुरल लगता है। शहर अपनी रफ्तार में चल रहा है, बिना किसी रिमाइंडर के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। आर्या सुबह ऑफिस पहुंचता है और नोटिस करता है कि किसी ने उसे किसी चीज के लिए पिंग नहीं किया। पहले ये चीज एंग्जाइटी पैदा करती थी, आज ये रिलीफ लगती है। जब कहानी को याद दिलाने की जरूरत ना हो, वो सोचता है, तब वो सिस्टम नहीं, आदत बन जाती है। अनु एक बेंच पर बैठी होती है, बिना किसी एजेंडा के। दो लोग उसके पास आकर बैठते हैं और अपनी बात शुरू कर देते हैं, जैसे वो कोई अथॉरिटी नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड लिसनर हो। कोई उसे डिसीजन लेने को नहीं कहता, बस अपनी प्रोसेस शेयर करता है। अनु को महसूस होता है कि जब कहानी मैच्योर हो जाए, तब लीडरशिप का काम डायरेक्शन देना नहीं, स्पेस देना होता है। कहानी तब चलती है, अनु धीरे से कहती है, जब हम उसे चलाने की कोशिश बंद कर देते हैं। कम्युनिटी स्पेस में मीरा लाइट्स ऑन करती है, पर कोई रजिस्टर नहीं खोलती। लोग आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। एक एल्डरली वुमन कहती है कि उसे आज कुछ पूछना नहीं था, बस ये देखना था कि सब ठीक चल रहा है। मीरा के लिए ये सेंटेंस किसी अवार्ड से ज्यादा कीमती होता है। उसकी डायरी में एक लाइन जुड़ती है, ट्रस्ट डजंट नॉक लाउडली, इट जस्ट वॉक्स इन। रिया यूथ के साथ एक नॉर्मल आफ्टरनून शेयर करती है, ना वर्कशॉप ना डिस्कशन, सिर्फ प्रेजेंस। यूथ अपनी बातों में एक दूसरे को नेचुरली स्पेस देते हैं, इंटरप्शन कम है, पेशेंस ज़्यादा। रिया कुछ सिखाती नहीं, बस देखती है और समझ जाती है कि कहानी अब ट्रेनिंग से बाहर आ चुकी है। जब वैल्यूज़ याद दिलाने के बिना चलने लगे, वो सोचती है, तब वो सेफ होती हैं। एपिसोड का टर्निंग पॉइंट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बल्कि उसका एब्सेंस होता है। एक इशू उठ सकता था, पर नहीं उठता। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, पर बाद में ही क्लियर हो जाती है। आर्या इस एब्सेंस को ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि कहानी का सबसे बड़ा माइलस्टोन ये है कि उसे नोटिस करना मुश्किल हो गया है। अनु क्वाइटली कहती है कि जो चीज़ हमेशा चलती रहे, वो स्पेक्टिकल नहीं रहती, वो बैकबोन बन जाती है। क्लाइमैक्स में कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, सिर्फ एक दिन खत्म होता है। मीरा डोर बंद करती है, पर बोर्ड पर कुछ नहीं लिखती। रिया यूथ के साथ घर जाती है, बिना किसी समरी के। आर्या लाइट्स ऑफ करता है और सोचता है कि कहानी ने अपना काम कर दिया है, अब उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। अनु बेंच से उठती है और शहर की आवाज़ों में मिक्स हो जाती है।